गणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान बाबा के पावन चरणों में शत कोटि प्रणाम और आप सब भाई बहनों को सप्रेम साईं राम। साईं जीवन सफर में स्वामी की प्रेरणा से श्री सत्य साईं सेवा संगठन से संबंधित अपने कुछ अनुभव विनम्रता पूर्वक आपसे शेयर करता हूँ। मुख्य शीर्षक हैं अद्भुत साईं अवतार। दूसरा, बाबा एक दैवी चिकित्सक। इसी का दूसरा भाग है भगवान का संकल्प और हमारा योगदान। 3, साईं भजन मूवमेंट। 4, स्टेट भजन कन्वीनर के पद पर मेरी सेवा। 5, नेशनल भजन गाइडलाइंस बुकलेट। और 6, नेशनल लेवल पर साईं भजन वर्कशॉप्स। और आखिर में एक एहसास। श्री सत्य साईं एक अद्वितीय युग अवतार हैं जिनकी लीला और अलौकिक शक्तियाँ अनंत और मनुष्य की समझ से बाहर हैं। बाबा एक डिवाइन डॉक्टर। हम सब अर्जुन की तरह विषाद अथवा अटैचमेंट, आर्थिक संसारिकता के रोग से ग्रस्त हैं। राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ, ईगो, ईर्ष्या आदि हमारे जीवन को तनावपूर्ण बनाते हैं, जिस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते थे। भगवान बाबा ने एक दैवी चिकित्सक के रूप में अपने प्रत्येक डिवोटी के रोग की पहचान, डायग्नोसिस और इलाज का प्लान बनाया और जीवन की रूपरेखा अर्थात रोड मैप निश्चित किया। इस प्रकार स्वामी ने हमें सांसारिकता से अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा। अतः श्री सत्य साईं सेवा संगठन का मंच दिया ताकि हम सेवा कार्य और आध्यात्मिक गतिविधियों एवं धार्मिक अनुष्ठानों को ठीक प्रकार से फॉलो करें। यह सत्य है कि वास्तविक धर्म के रास्ते पर चलने से ही मानव जीवन का लक्ष्य आवागमन के कुचक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। भगवान का आदेश है, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करो, अभी स्वभाव में परिवर्तन करो। मेरा विश्वास है कि धर्म अर्थात मानवीय मूल्यों की दिनचर्या में प्रैक्टिस भी साईं प्रोत्साहन द्वारा ही संभव है। हमारा स्वयं का योगदान यह हो सकता है: 1, हम दिल व लगन से कर्म करें। 2, निस्वार्थ भाव बनाएं और फल की कामना न करें। ऐसा दृष्टिकोण बनाएं कि जो भी होता है भगवान की इच्छा अनुसार ही है, अतः इसी में मेरी भलाई है। 3, प्रत्येक कार्य भगवान का है, इसे प्रभु चरणों में ही अर्पित करें। साईं संकल्प सर्वोच्च अर्थात सुप्रीम है। एक उदाहरण, कुछ वर्ष पूर्व मैंने स्टेट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर जेंट्स के पद से रिज़ाइन किया क्योंकि कार्य करने में सेहत साथ नहीं दे रही थी। स्टेट प्रेसिडेंट श्री धीर साहब ने इस पोस्ट के लिए किसी कुशल व्यक्ति का नाम पूछा। दिमाग में जो नाम था और जिसकी कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइस
मैं बहुत देर से परख चुका था। अतः जो साईं भजन में भी निपुण था वह नाम स्लिप हो गया और जुबान से डॉक्टर सत्यकाम का नाम अनकॉन्शियसली निकल गया। साईं भजन मूवमेंट। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नामदेव, तुकाराम, सूरदास, मीरा आदि के नाम गान की परंपरा को भगवान बाबा ने साईं भजन के रूप में व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल रूप देकर अपने करोड़ों भक्तों को नाम संकीर्तन से जोड़ा। साईं भजन की विशेष पद्धति और अनुशासन के अनुसार 1 घंटे की अवधि में भक्त इकट्ठा होकर भगवान के नामों और गुणों का गान करते हैं, जिससे उत्पन्न सकारात्मक तरंगें या पॉजिटिव वाइब्रेशंस मन को शांत करती हैं और आंतरिक ऊर्जा जागृत करती हैं। इस क्रिया से आहिस्ता आहिस्ता संपूर्ण आध्यात्मिक विकास की ओर हम प्रगति करते हैं। श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन से अधिकतर लोगों का साईं भजन द्वारा ही संपर्क होता है। मैं भी साईं भजन से आकर्षित होकर ही साईं संगठन में शामिल हुआ था। सच पूछें तो स्वामी ने ही मुझे 1977 में मिरेकुलसली अपनी ओर खींचा और संगठन की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी साईं भजन में कार्य करने का अवसर दिया। हालांकि नाम स्मरण आंदोलन का प्रारंभ तो बाबा ने बचपन में ही कर दिया था। अपनी आयु के बालकों के साथ स्वामी गांव में भजन गाया करते थे। फिर 14 वर्ष की आयु में अपने अवतार होने का ऐलान भी साईं ने इस भजन नामक मूल मंत्र से किया। मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भवसागर तरणम। बाबा का यह भजन क्रम सदा चलता रहा। अपने दैवी भाषण के समापन पर अपनी मधुर आवाज़ में उनका भजन गाना भक्तों को सांत्वना देता था। स्टेट भजन कन्वीनर के पद पर मेरे कार्य। स्टेट लेवल भजन ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन किया, विशेषकर सोनीपत, पानीपत, हिसार, सरसा, चंडीगढ़ आदि। इसके अतिरिक्त स्टेट की प्राय प्रत्येक समिति में जाकर भक्तों को भजन ट्रेनिंग देने का कार्य भी किया। कई स्थानों पर कई बार जाने का अवसर मिला। बाद में स्टेट लेवल भजन ट्रेनर्स ने भी इस कार्य में मेरा साथ दिया, जिनके लिए उनका आभारी हूँ। साईं भजन के अतिरिक्त अन्य कार्य, एक अडॉप्टेड विलेजेस में सोनीपत समिति के सदस्यों के साथ मैंने भी सेवा की। दूसरा, स्टडी सर्कल के अंतर्गत स्टेट की भिन्न भिन्न समितिज में जाकर आध्यात्मिक विषयों पर टॉक्स देने का भी साईं अनुकंपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेशनल भजन गाइडलाइंस। नेशनल लेवल पर भिन्न भिन्न प्रांतों में साईं भजन रूल्स में समानता होनी चाहिए, मैं ये देर से महसूस कर रहा था। आखिर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री वेणु श्रीनिवासन जी से सोनीपत के गांव में मुलाकात हुई। उनको यह बात स्पष्ट की।
उनकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार साईं भजन रूल्स और उस पर कुछ टिप्पणी का हस्तलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट मैंने उनको भेज दिया। कुछ समय बाद उनका पत्र आया कि भगवान ने स्वीकृति दे दी है, अतः भजन गाइडलाइंस बुकलेट श्री सत्य साई पब्लिकेशन ट्रस्ट को प्रकाशित करने को दे दी है। 23 नवंबर 2001 को ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने यह बुकलेट्स सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स को दी, अतः इन रूल्स को फॉलो करने की भी हदायत की। नेशनल भजन वर्कशॉप्स। बाद में कुछ स्थानों पर निजी कार्य से मेरा जाना हुआ, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, जोधपुर, बेंगलोर आदि। मैंने देखा कि वहाँ भजनों में रूल्स पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे थे। श्री श्रीनिवासन जी को सूचना दी और उनके आदेश अनुसार बेंगलोर में वाइट फील्ड में मैंने उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि बेंगलोर में मुख्य समिति में जाकर भजन सर्वे करने को कहा। रिपोर्ट मैंने भेज दी। परिणाम: पहला ऑल इंडिया भजन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स प्रशांति निलयम में 20, 21, 22 नवंबर 2004 में ऑर्गेनाइज हुआ। 3 ट्रेनर्स, एक बम्बई, एक केरला से और तीसरा मुझे सिलेक्ट किया गया। भिन्न भिन्न स्टेट से 84 डेलीगेट्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब अधिक समय कैंप के अंदर प्रेजेंट रहे। दूसरी 3 दिन की नेशनल भजन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स 22-23 जून 2013 वृंदावन वाइट फील्ड में श्री निमिष पांड्या जी की देखरेख में ऑर्गेनाइज हुई। 150 डेलीगेट शामिल हुए। 6 हरियाणा, 3 NCR से 5 पैनल मेंबर्स चुने गए। बाबा की कृपा से मैं भी उनमें एक था। इनका कार्य था सारी प्रोसीडिंग्स को ओवरसी यानी देख रेख करना और डेलीगेट्स के प्रश्नों का उत्तर देना। एक एहसास बताकर समाप्त करूँगा। बाबा की असीम अनुकंपा प्राप्त की। उनके दैवी प्रवचनों को सुना व पढ़ा। उनके आदेश व आदर्श फॉलो किए और विशेषकर श्री सत्य साई सेवा संगठन में सेवा कार्य करने द्वारा सचमुच मेरे स्वभाव में परिवर्तन हुआ। आत्मविश्वास और भगवान में आस्था में वृद्धि हुई। अच्छे व बुरे, ठीक अथवा गलत की पहचान तीव्र हुई, अर्थात बुद्धि में विकास हुआ। प्रेम का दायरा बढ़ने से मन में शांति, सहनशीलता व क्षमा की भावना गहरी हो गई। संक्षिप्त में भगवान की प्रेरणा से मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाया। जय साई राम।